वाल्टर नाम का एक शख्स अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट में जा रहा था कि अचानक आसमान पर चारों तरफ बादल छा गए। अभी वाल्टर बादलों को देख ही रहा था कि इसके प्लेन का इंजन खराब हो गया और यह प्लेन सीधा पानी में क्रैश कर गया। इसकी मदद करने आए हुए कोस्ट गार्ड के प्लेन का फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था, इसलिए वो वाल्टर को इन खतरनाक शार्क के दरमियान छोड़कर वापस चले गए। वाल्टर को यकीन हो गया था कि मुझे बचाने के लिए अब कोई नहीं आएगा। शार्क से बचने के लिए मुझे खुद ही कुछ करना होगा। वाल्टर अभी ये सोच ही रहा था कि इतनी देर में शार्क ने वाल्टर पर अटैक कर दिया। वाल्टर शार्क के इस अटैक से कैसे बचा और 15 घंटों तक इन शार्क के साथ किस तरह फाइट करता रहा, वो सब कुछ जानेंगे हम फ्लाई डिसास्टर की आज की इस वीडियो में। टेक ऑफ करने से पहले ही वाल्टर को इस बात का पता चल गया था कि मौसम ख़राब होने वाला है। वाल्टर के लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि नासाओ के एयरपोर्ट में इसके प्लेन में से किसी ने नेविगेशनल इक्विपमेंट सिस्टम चोरी कर लिया था। आसान लफ्ज़ों में नेविगेशनल सिस्टम का मतलब ये कि वाल्टर ना तो प्लेन का रेडियो यूज़ कर सकता था, ना वो प्लेन का मैप यूज़ कर सकता था और ना ही वो अपनी लोकेशन को देख सकता था। इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए वाल्टर ने एक पुराना सा कॉम्पस और हाथ में पकड़ने वाले एक रेडियो का जुगाड़ लगाया और प्लेन को टेक ऑफ कर दिया। वाल्टर एंड्रोस आइसलैंड के ऊपर से गुजर रहा था तो आसमान पर चारों तरफ बादल छा गए। वाल्टर के वो पुराने से कॉम्पस ने किसी वजह से काम करना बंद कर दिया। कॉम्पस खराब होने की वजह से वाल्टर को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसका प्लेन किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अपनी लोकेशन को जानने के लिए वाल्टर अपने प्लेन को 35,000 एल्टीट्यूड से नीचे लाया तो इसकी नज़र पत्थरों की बनी एक लाइन पर पड़ी जिससे पानी की लहरें टकरा रही थी। इसने अंदाज़ा लगाया कि ये रास्ता बिमिनी आइसलैंड की तरफ जाता है। ये सोचकर वाल्टर ने इन पत्थरों को फॉलो करना शुरू कर दिया। कुछ देर फॉलो करने के बाद वाल्टर को बहुत जल्द इस बात का एहसास हो गया था कि वो अपना रास्ता खो चुका है। इसने घबराकर रेडियो पर शोर करना शुरू कर दिया, मे डे मे डे मे डे। खुशकिस्मती से उस वक्त मियामी जाने वाली एक एयर जमैका की फ़्लाइट जो कि इसके पास से गुजर रही थी, इसने वाल्टर को रिप्लाई किया और इसकी कॉल को आगे यूएस कोस्ट गार्ड को ट्रांसफ़र कर दिया। यूएस कोस्ट गार्ड इसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन वाल्टर के प्लेन में नेविगेशनल सिस्टम न होने की वजह से इन लोगों को वाल्टर की लोकेशन तलाश करने में 1 घंटा लग गया। कोस्ट गार्ड ने वाल्टर को तसल्ली दी कि हम आपको बचा लेंगे और इसको पास वाले कैसल आइसलैंड पर एमरजेंसी लैंड करने को कहा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब वाल्टर के प्लेन का एक इंजन बंद हो गया था और दूसरे इंजन में फ्यूल बिल्कुल भी नहीं बचा, जिस वजह से कोस्ट गार्ड की आंखों के सामने वाल्टर का प्लेन पानी में चला गया। वो यह सब कुछ अपने प्लेन में बैठे देखते रहे और कुछ ना कर सके। जैसे ही ये प्लेन पानी के साथ टच हुआ तो ये प्लेन ज़ोर से ऊपर की तरफ उछला, जिससे वाल्टर का सर इंस्ट्रूमेंट पैनल के साथ जोर से टच हुआ और इसके सर से खून निकलने लगा। जिसके बाद वाल्टर प्लेन से बाहर निकलकर प्लेन के विंग्स पर खड़ा हो गया और कोस्ट गार्ड को हाथ के इशारे करने लगा। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कोस्ट गार्ड को ना तो वाल्टर नज़र आ रहा था और ना ही वाल्टर का प्लेन। वाल्टर ने कोस्ट गार्ड का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपनी एमरजेंसी लाइट को ऑन करके ऊपर की तरफ किया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि लाइट में पानी जाने की वजह से वो ऑन नहीं हो रही थी। जब वाल्टर ने अपनी दूसरी लाइट को ऑन करने की कोशिश की तो वह इसके हाथ से फिसल कर पानी में चली गई। वाल्टर अभी अपनी पहली प्रॉब्लम से संभला ही नहीं था कि इस पर एक और क़यामत टूट पड़ी। हुआ कुछ यूँ कि वाल्टर जिस प्लेन के ऊपर खड़ा था वो प्लेन अब आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर जाने लगा। वाल्टर के लिए अच्छी बात यह थी कि इसको स्विमिंग आती थी और इसने लाइफ वेस्ट पहले से ही पहन रखी थी, लेकिन इसकी बदकिस्मती ये थी कि किसी वजह से इसकी लाइफ वेस्ट में सुराख हो गया और इससे हवा निकलने की वजह से वाल्टर 5 फीट पानी के अंदर चला गया और इसके सर पर लगी चोट से निकलने वाला खून पानी में मिक्स हो गया और इसके खून की स्मेल पानी में मौजूद शार्क तक जा पहुंची। कुछ देर के बाद वाल्टर ने महसूस किया कि इसकी बॉडी से कोई बहुत बड़ी चीज़ टकरा रही है। जब इसने घबरा कर देखा तो इसके होश उड़ गए क्योंकि वो एक शार्क थी जिसने वाल्टर को हिट किया था। वाल्टर को तलाश करने आए हुए कोस्ट गार्ड के प्लेन का फ्यूल बहुत तेज़ी से कम हो रहा था। फ्यूल लो होने की वजह से कोस्ट गार्ड वाल्टर को इस खौफनाक तूफान में इस खतरनाक शार्क के दरमियान अकेला छोड़कर वापस चले गए। वाल्टर को यकीन हो गया था कि मुझे बचाने के लिए अब कोई नहीं आएगा और आज ये मेरा आखिरी दिन होगा।
वाल्टर अपनी फैमिली को याद करने लगा और अपनी शर्ट से अपने एयरलाइन आइडेंटिटी बैज को उतार कर अपनी वॉच बैंड से अपने माँ बाप, अपने बच्चों और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोड वर्ड में एक मैसेज लिखा 143 MDJWT। इसका मतलब ये था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वाल्टर को यकीन था कि जिसको मेरी डेथ बॉडी मिलेगी वो इस कार्ड को मेरी फैमिली तक पहुँचा देगा। अभी वाल्टर के लिए खुशी की खबर ये थी कि कोस्ट गार्ड अपने प्लेन में फ्यूल रीफिल करके वापस इसकी मदद करने के लिए आ रहे थे और इस दफ़ा इनके साथ US नेवी का एक हेलीकॉप्टर भी था। लेकिन यह खुशी की खबर ज़्यादा देर तक न रह सकी, क्योंकि उस वक्त तक बारिश और हवा इतनी तेज़ हो गई थी कि कोस्ट गार्ड और नेवी के पायलट्स के लिए प्लेन को कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं था। कोस्ट गार्ड और नेवी के पायलट्स का ख्याल था कि इतने ख़तरनाक तूफान में वाल्टर की डेथ हो गई होगी। सुबह जब तूफान ख़त्म होगा तो हम वाल्टर की बॉडी को वापस आकर ले जाएंगे, ये सोचकर वो वापस चले गए। वाल्टर को दूसरी दफ़ा एक ज़ोर से धचका लगा। वाल्टर ने अपने चारों तरफ देखा तो इसके होश उड़ गए, क्योंकि इस दफ़ा एक दो नहीं बल्कि पूरी 3 शार्क्स थीं जो कि इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। घबराहट की वजह से वाल्टर का हाथ सुराख से हट गया। लाइफ वेस्ट से हवा निकलने की वजह से वो अब दोबारा पानी के अंदर चला गया। वाल्टर जोर से चलाया और अपनी लाइफ वेस्ट को उतार कर इसमें अपने मुंह से हवा भरकर इसके ऊपर लेट गया। इसको ऐसा लग रहा था जैसे इसकी डेथ हो गई है। वाल्टर को होश में आने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। वो शार्क्स अब भी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। देखते ही देखते एक शार्क ने वाल्टर पर अटैक कर दिया। जैसे ही ये शार्क अटैक करने के लिए वाल्टर के पास आई तो वाल्टर ने इसके दोनों आंखों के दरमियान वाली जगह पर एक जोर से किक किया, जिससे वो डर कर पीछे चली गई। इतनी देर में दूसरे शार्क ने वाल्टर पर अटैक कर दिया। फिर वाल्टर ने इसके भी किक किया, जिससे वो भी डर कर पीछे चली गई। तो उसके बाद तीसरी शार्क ने भी अटैक कर दिया। फिर काफ़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा। कुछ देर के बाद सुबह हो गई थी और बारिश भी ख़त्म हो गई थी। शार्क के साथ मुसलसल फाइट करने की वजह से वाल्टर बहुत ज़्यादा थक चुका था और इसकी आंखें भी सूज गई थीं। वाल्टर को आसमान पर एक रोशनी नज़र आई जो इसकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही थी। नज़दीक आने के बाद वाल्टर को पता चला कि ये कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर है जो कि सूरज की रोशनी की वजह से चमक रहा था, और इसके साथ कोस्ट गार्ड की एक बोट भी थी जो कि वाल्टर के कुछ फासले पर थी। ये देखकर वाल्टर की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। जब हेलीकॉप्टर में बैठे कोस्ट गार्ड के कैप्टन फाल्कन ने वाल्टर के चारों तरफ शार्क्स को देखा तो इसके होश उड़ गए। फाल्कन ने बोट में मौजूद अपनी दूसरी टीम के कैप्टन कटर को बताया कि वाल्टर के पास 3 शार्क्स हैं, जल्दी से जाकर वाल्टर को इन शार्क्स से बचाओ। जब कटर बोट को वाल्टर के पास लाया तो वाल्टर के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो बोट के ऊपर चढ़ सके। कोस्ट गार्ड के 2 लोगों ने वाल्टर को बोट के अंदर खींच लिया। इस तरह पूरे 15 घंटे पानी में रहने के बाद वाल्टर को बिल आखिर पानी से बाहर निकाल लिया गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप फ्लाई डिसास्टर की इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको ऐसी बहुत ही कमाल की स्टोरीज़ इस चैनल पर देखने को मिलेंगी।